आज भी ठंड से नहीं मिलने वाली है राहत। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में और बढ़ सकती है सर्दी। हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आ सकता है घना कोहरा, तो राजस्थान, बिहार, जम्मू और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बढ़ सकती है धुंध। अयोध्या में जारी है शीतलहर का सितम, लोगों को नहीं मिल रही ठंड से राहत, सर्दी से बचाव के लिए अलाव का लोग ले रहे सहारा। राजधानी दिल्ली में जारी है शीतलहर। ठंड बढ़ने की वजह से रैन बसेरे हुए फुल, बेघर लोगों और राहगीरों को मिल रहा है रैन बसेरों में आसरा। राजधानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल रही ठंड से फिलहाल राहत। शीतलहर की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ, गर्म कपड़े और अलाव का लोग ले रहे हैं सहारा। दिल्ली के तमाम इलाकों में शीतलहर का सितम है। ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से बाहर निकलना दूभर हुआ। बढ़ते कोहरे की वजह से रेल यातायात पर भी इसका असर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली ज्यादातर ट्रेन लेट। ठंड के मौसम में घंटों तक प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार करते दिखे यात्री। कानपुर में गिरते पारे के बीच बारिश ने बढ़ाई ठंड। बारिश की वजह से सर्दी में हुआ इजाफा, सर्दी का सितम झेलने को मजबूर हुए कानपुर के लोग। छत्तीसगढ़ में भी झमाझम बारिश हुई। झमाझम बारिश की वजह से तापमान में गिरावट, ठंड में ठिठुर रहे लोगों की बढ़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र में शुक्रवार को सामने आए कोविड के 146 नए मामले। अस्पताल से 129 मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। राज्य में कोविड के एक्टिव केसेस 914। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने जारी किए निर्देश। अगले 15 दिनों तक लोगों को रखना होगा अधिक ख्याल। बुखार, सर्दी और खांसी से पीड़ित मरीजों को फौरन कोविड जांच करवाने की सलाह। देश में कोरोना के सब वेरिएंट JN.1 के मामले लगातार आ रहे हैं सामने। 12 राज्यों में 4 जनवरी तक 619 मामले दर्ज किए गए। विशेषज्ञों ने कहा, डरने के बजाय सावधानी बरतने की जरूरत। कर्नाटक में भी कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट। सर्दी, खांसी, बुखार की शिकायत होने पर कोविड जांच कराना जरूरी। सांस लेने में दिक्कत होने पर भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी। राजस्थान के कोटा में हादसा। जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे राहत बचाव कर्मी। लखनऊ में प्लाई फैक्ट्री में लगी आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां। आग लगने से फैक्ट्री के आसपास के इलाके में दहशत। महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में खुलासा। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम। ईडी ने 5 आरोपियों के खिलाफ दायर की है चार्जशीट। आज कांग्रेस जारी करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर को 12 बजे मुख्यालय में लोगो जारी करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में कमजोर उम्मीदवारों को हटाएगी कांग्रेस। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की छंटनी के लिए 5 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। बीजेपी अगले कुछ हफ्तों में 160 कमजोर सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। 22 जनवरी को बीजेपी जारी कर सकती है लिस्ट। जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। कहा, हर घर तक डबल इंजन सरकार का लाभ पहुंचाने के लिए काम करें। आज प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के सम्मेलन में होंगे शामिल। 3 दिवसीय सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश तेजस्वी पर कसा तंज। कहा, एक दूसरे को मनाने में लगे हैं दोनों। नीतीश कुमार लालू प्रसाद के जाल में फंसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे केजरीवाल। जनसभा को संबोधित भी करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज से शिव संकल्प अभियान की करेंगे शुरुआत। आज से लोकसभा क्षेत्र में जाकर करेंगे जनसभा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोले बीजेपी नेता आरपी सिंह। कहा, यात्रा का लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा कोई असर। पहले भी राहुल की यात्रा रही थी बेनतीजा। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप के कार्यकर्ता के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। शिमला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल की यात्रा पर बोला हमला। कहा, देश को बांटने और तोड़ने वाले निकाल रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस को देश से मांगनी चाहिए माफी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान। कहा, बिहार में कांग्रेस की 9 से 10 सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश है। नीतीश, लालू के अलावा और भी दलों की राय जरूरी। सपा सांसद डिंपल यादव ने विकास के मुद्दों पर बीजेपी पर सवाल उठाए। कहा, प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर विचार करे बीजेपी।
पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हमला। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी टीम। हमले में ईडी के 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए। बंगाल के राज्यपाल ने गृह सचिव और डीजीपी को तलब किया है। ममता सरकार को भी चेताया, कहा यह भयानक घटना चिंताजनक और निंदनीय है। बर्बरता रोकना सरकार का कर्तव्य। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। कहा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का हक नहीं। ममता के गुंडों ने ही ईडी पर हमला किया। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को अस्पताल जाने से पुलिस ने रोका। घायल ईडी अधिकारियों से मिलने जा रहे थे सुकांत मजुमदार। कहा बंगाल में राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति। उत्तर 24 परगना में ईडी टीम पर हुए हमले पर एसपी डॉक्टर जॉबी थॉमस का बयान। रेड के लिए जा रही ईडी की टीम के साथ भेजी गई थी पुलिस टीम। वहां पहुंचने पर भीड़ की जानकारी हुई। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा सीएम ममता की नाक के नीचे चल रहा जंगल राज। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त, गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले पर बोली बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल। कहा पश्चिम बंगाल में संविधान लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। घटना की एनआईए जांच होनी चाहिए। ईडी टीम पर हुए हमले की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी निंदा की। कहा पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म है। पश्चिम बंगाल में तानाशाह किम जोंग की सरकार चल रही है। राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर अन्नपूर्णा रसोई योजना किया गया। पीएम मोदी के सामने सीएम भजनलाल शर्मा ने किया ऐलान। राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा के पास गृह, आबकारी, सामान्य प्रशासन समेत 8 विभाग। डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वित्त, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरुआ को तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग दिया गया। किरोड़ी लाल मीणा को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, गजेंद्र सिंह को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग दिया गया। राज्यवर्धन राठौड़ को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग और खेल मंत्रालय भी दिया गया। बेंगलुरु की पीएस यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा 1970 के दशक में कश्मीर मुद्दे को यूएनएससी में ले जाना एक बुनियादी गलती थी। अलका लांबा को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी। अलका लांबा को महिला कांग्रेस और वरुण चौधरी को एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सरकारी दवाओं को सीबीआई जांच के मामले में बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि इनका मकसद सिर्फ केजरीवाल के हेल्थ केयर मॉडल को रोकना। आप की तरफ से राज्यसभा के लिए नामित होने के बाद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया गया। इस्तीफे के बाद भावुक हुई स्वाति मालीवाल। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने फिर से राज्यसभा के लिए नामित किया है। संजय सिंह की पत्नी अनिता सिंह ने सीएम केजरीवाल का किया धन्यवाद। कहा जल्द जेल से बाहर आएंगे संजय सिंह। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मिले रेवंत रेड्डी। त्रिपुरा विधानसभा सत्र के पहले दिन सीएम माणिक साहा ने की बड़ी घोषणा। विधायक क्षेत्र विकास निधि की राशि में बढ़ोतरी की गई है। 50 लाख से 75 लाख की गई है राशि। हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुल के आधुनिक भवन का शिलान्यास करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कार्यक्रम में सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल रहेंगे मौजूद। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल ऐप का शुभारंभ किया। कहा जन शिकायतों के निपटारे के लिए एक पहल है। ई फाइल के जरिए सुनी जाएंगी शिकायतें। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे रिपोर्ट खोलने और पक्षकारों को देने के मामले पर फैसला आज। वाराणसी की जिला अदालत सुनाएगी अपना फैसला। आदेश टाइप न होने की वजह से कल टल गया था फैसला। अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी आज तलब। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया। गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। धोनी ने अपने 2 पूर्व व्यावसायिक साझेदारों के खिलाफ दर्ज करवाया 16 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला। क्रिकेट अकादमी के एग्रीमेंट का पालन न करने का आरोप है। कंपनी के 2 निदेशकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। सुखपाल सिंह के खिलाफ थाना सुभानपुर में मामला दर्ज हुआ है। खैरा को फिर से नाभा जेल भेजा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली जावेद मट्टू की 7 दिन की कस्टडी। मट्टू से आतंकी मॉड्यूल के बारे में आज उगलवाएगी खुफिया एजेंसियां। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जावेद पर रखा था 10 लाख रुपए का इनाम।
हिजबुल्लाह का मोस्ट वांटेड कमांडर है जावेद अहमद। गुरुवार को हुई थी दिल्ली में डीएनडी के पास से गिरफ्तारी। कुछ ही दिन पहले ही दिल्ली आया था मध्य। जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी ढेर किया गया। सेना के अधिकारी के अपहरण और हत्या मामले में रहा था शामिल। सुरक्षा बलों को मिली थी आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना। हापुड़ में 11वीं की छात्रा ने सुसाइड किया। छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने अपनी जान दी। आरोपी के खिलाफ एफआईआर, अभी तक गिरफ्तारी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में डबल मर्डर से सनसनी। भारामल समाधि स्थल के महंत समेत 2 की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार के कटिहार में रेलवे गेटमैन का मिला शव। गन्ने की खेत से बरामद हुई लाश। पिछले 5 दिन से लापता था गेटमैन संतोष। जीआरपी कर रही मामले की छानबीन। उन्नाव में एसआईटी कर रही है युवक की संदिग्ध मौत मामले की जांच। लड़की के घर में फांसी पर लटका मिला था युवक का शव। युवक के परिजनों ने लगाया था हत्या करने का आरोप। पटना हाईकोर्ट परिसर में धमाके की बात निकली अफवाह। ईमेल के जरिए दी गई थी हाईकोर्ट परिसर में धमाके की धमकी। ईमेल भेजने वाले के बारे में जानकारी जुटा रही खुफिया एजेंसियां। सऊदी अरब से लौटे रेप के आरोपी की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से गिरफ्तारी। आरोपी के खिलाफ जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। युवती ने दर्ज कराया था रेप का मामला। राजस्थान के डीग में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव और फायरिंग की। पुलिस ने 6 हमलावरों को हिरासत में लिया। हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट किया। पंजाब के फजिल्का में वकील को अगवा करने की कोशिश। जख्मी हालत में करवाया गया अस्पताल में भर्ती। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक। प्रदेश को आयुष और वेलनेस के क्षेत्र में प्रमुख डेस्टिनेशन बनाने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एलजेपी नेता शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में धरना। श्रीलंकाई नौसेना ने रिहा किए 21 भारतीय मछुआरे। चेन्नई एयरपोर्ट पर हुआ मछुआरों का स्वागत। श्रीलंकाई जल क्षेत्र में अवैध शिकार के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। भारतीय नौसेना के जाबाज मार्कोस की बड़ी कार्रवाई। अरब सागर में जहाज के अपहरण की कोशिश नाकाम की गई है। जहाज पर सवार 15 भारतीयों समेत चालक दल के सभी 21 सदस्यों को बचाया गया। यूपी के मुरादाबाद में घर में घुसा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुए को पकड़े जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई में दाऊद की संपत्तियों की हुई नीलामी। दाऊद की 4 संपत्तियों में से 2 संपत्तियों की ऑनलाइन ई टेंडर से नीलामी की गई है। 5.5 करोड़ से ज्यादा 2 संपत्ति नीलामी हुई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बीएसएफ जवानों से भरा वाहन हादसे का शिकार हुआ। सड़क दुर्घटना में 17 जवान घायल हुए। अंतागढ़ रेलवे स्टेशन जा रहे थे जवान। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शिमला के चौपाल सदन के टॉप फ्लोर में लगी आग। टॉप फ्लोर पर है नर्सिंग कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल। सभी छात्राएं सुरक्षित। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की तैयारी लगभग पूरी। शाम के वक्त रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाया गांधीनगर। 10-12 जनवरी तक चलेगा शिखर सम्मेलन। दुनिया भर के निवेशकों को यहां पर मेला उमदा लगेगा। केंद्र ने सालाना जीडीपी ग्रोथ का पहला अग्रिम अनुमान किया जारी। 2023-24 में जीडीपी बढ़कर 7.3% होने का अनुमान। पिछले वित्त वर्ष में 7.2% थी जीडीपी। तेजस्वी के राम मंदिर पर दिए गए बयान पर अनिल विज का पलटवार। कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। पूरा देश राममय मगर तेजस्वी को नहीं दिख रही जनभावना। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आह्वान के खिलाफ पुणे में एफआईआर। भगवान राम को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। आईपीसी की धारा 295 के तहत जितेंद्र आह्वान पर मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीकांत पुजारी की जमानत पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा श्रीकांत पर नहीं था कोई केस। कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियों की तहत गिरफ्तारी हुई। हरियाणा के जींद में निकाली गई अक्षत शोभा यात्रा। ठंड के बावजूद लोगों में उत्साह। लोगों को राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए दिया गया निमंत्रण। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया राम मंदिर परिसर का निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। 22 जनवरी को होगा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। मुरादाबाद में महावीर विश्वविद्यालय के चांसलर सुरेश जैन को रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता मिला है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से निमंत्रण दिया गया। अयोध्या में सीता रसोई राम भक्तों को उपलब्ध करा रही है खाना। 22 जनवरी के दिन अयोध्या में चलेंगे 40 भोजनालय। शहर में जगह जगह पर लगेंगे चाय के स्टॉल्स।
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बोले स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। कहा, प्रभु राम 2024 में अपने निवास में पधार रहे हैं। ये सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए गर्व का समय है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। 1 जून से शुरू होगा T20 वर्ल्ड कप। 9 जून को न्यूयॉर्क में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भिड़ेंगी 20 टीमें। 26 और 27 जून को सेमीफाइनल और 29 जून को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट T20 सीरीज का पहला मुकाबला। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया। सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। पहले T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के उड़ाए छक्के। शेफाली वर्मा ने खेली 64 रन की तूफानी पारी। स्मृति मंधाना ने 54 रन बनाकर जड़ा अर्धशतक।